देखिए, आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में आज हम पढ़ाएंगे आप सबको। माइक्रोस्पोरे डेवलपमेंट ऑफ एंथर यू स्पोरेंजियोटाइप होता है, अर्थात इसका अर्थ है डेवलप फ्रॉम मोर देन वन आर्की स्पोरियल इनिशियल सेल्स। मतलब जिस एंथर का डेवलपमेंट एक से अधिक आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल से होता है, उस एंथर का डेवलपमेंट उसको यू स्पोरेंजिएट टाइप कहा जाता है। एंथर्स अपीयर एज आउटर ग्रोथ। डेवलपमेंट के दौरान जो है एंथर एक आउटग्रोथ जैसा दिखता है, जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है लाइक स्ट्रक्चर इन द इनिशियल स्टेज विच सो स्फेरिकल और ओवल शेप हो जाता है। ये जो होता है, अब देखिए ये जहाँ से एंथर डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट होता है जहाँ का एंथर, वो शुरुआत में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है, बाहर की लेयर जो है एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक। तो अंदर के जो जो सेल, एक सेल है उसका जो स्टार्टिंग का सेल उसको आर्कीस्पोरियल इनिशियल कहते हैं, और यही उभार के रूप में बनता है और चार कोने पर बढ़ता है अगर एंथर डाइथिकस है तो उसके बाद ये चार आर्कीस्पोरियल और इसी का आगे डेवलपमेंट चार माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण करता है। इसी डेवलपमेंट को हम लोग नीचे डिटेल देखते हैं। एंथर के डेवलपमेंट के दौरान एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक सेल आर्कीस्पोरियल इनिशियल जैसा बिहेव करता है, जिसको हम आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। इसका डिवीजन होता है, क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिवीजन होता है। और इसका जब डिवीजन होगा तो दो सेल बनते हैं, एक प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनता है जो आउटर की तरफ बनता है, ऐसे होगा। ये दो सेल है, ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स। तो प्राइमरी पेराइटल सेल्स और नीचे की जो सेल्स है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। ये नीचे वाला प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हो जाएगा। अब प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो आउटर का सेल्स है उसमें पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे 3 से 5 लेयर का निर्माण होता है, और यही 3 से 5 लेयर आगे चल करके एंथर का वॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंथर की बाहर की लेयर बनाते हैं, जो उस एंथर वॉल में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ एंडोथीसियम होता है, उसके बाद मिडिल लेयर होता है, उसके अंदर टपेटम होता है जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर का नरिशमेंट करता है। क्या करता है? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर का जो नरिशमेंट करता है। होता क्या है, इंडोथीसियम जो होता है उसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। मिडिल लेयर में फूड मटेरियल स्टोर होता है, और मिडिल लेयर से फूड मटेरियल टपेटम एब्जॉर्ब कर लेता है, और टपेटम ही क्या करता है, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट करता है। क्या करता है? पॉलन ग्रेन को NURISHMENT, पॉलन ग्रेन को क्या करता है? नरिशमेंट करता है। अब आते हैं जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनता है वो हैप्लॉइड होता है। अब यहाँ देखिए प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है इनर वाला लेयर वो डिवाइड करके माइक्रोस्पोरो मदर सेल्स बनाता है, और यही माइक्रोस्पोरो मदर सेल्स आगे चले क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। इसका स्ट्रक्चर हमने कल आपको अगले इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। अब आते हैं ये जो स्पोर माइक्रोस्पोर बनता है वो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। अगर वो टेट्राहेड्रल अरेंज होता है, एक यहाँ पर, यहाँ इसके एक जस्ट पीछे, अगर वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल उसको कहा, इस तरह से अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल होगा, जो डाइकाटिलियन से पाया जाता है, जो डाइकोटिलियन का मुख्य पौधा कैप्सुला है। और अगर ऐसे अरेंजमेंट है तो इसको कहते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप कहते हैं। इस तरह से अगर कोई अरेंजमेंट है तो उसको डिकुसेट कहते हैं, जो मैग्नोलिया में पाया जाता है, और इस आकार का अगर है तो उसको टीसेप कहते हैं, जो एरिस्टोलाकिया में पाया जाता है। और इस तरह का अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है, तो उसको लीनियर टेट्राल कहते हैं, जो हेलोफाइला और हेलोफिया में पाया जाता है। अब अगला